Hello friends, welcome back to Learners Classes. What's up all? Well, I am fine. Hope so. You also are good. Today we will discuss the concept of coordination. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। अगर हम एक ही मीनिंग में कोऑर्डिनेशन का मतलब खत्म करें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है बैलेंस मेंटेन करना या तालमेल बिठाना। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज टू सिंक्रोनाइज द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन, सिंक्रोनाइज का मतलब है यहाँ पे एक साथ लेकर चलना। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उन सभी को एक साथ लेकर चलने को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। एक बिजनेस यूनिट के अंदर हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, परचेज एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी या फाइनेंस एक्टिविटी। इन सभी एक्टिविटीज़ के अंदर बैलेंस मेंटेन करने को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोई एक टास्क नहीं है, कोई एक काम नहीं है, ये मैनेजमेंट की नीड है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन की हर जगह ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर हम चाहते हैं हमारे बिजनेस का जो एक गोल है, जो एक टारगेट है, वो अचीव हो पाए तो वहाँ पे उसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिला कि उसे 1000 चेयर की सेल करनी है, तो सेल डिपार्टमेंट 1000 चेयर को कब सेल कर पाएगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 चेयर का प्रोडक्शन करेगा तभी तो हम सेल कर पाएंगे। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कब स्टार्ट करेगा, जब हमारा परचेज डिपार्टमेंट 1000 चेयर का रॉ मटेरियल अवेलेबल करा देगा। और रॉ मटेरियल भी ये तो नहीं है कि रॉ मटेरियल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड ही अवेलेबल नहीं कराएगा परचेज डिपार्टमेंट को, तब तक वो परचेज भी नहीं कर सकता रॉ मटेरियल। और जब तक रॉ मटेरियल परचेज नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं होगी। तो इसलिए इन जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नेचर्स हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना या साथ करना। कोऑर्डिनेशन जो होता है ग्रुप एफर्ट को साथ में लेकर चलता है। अगर हमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो हमें बिजनेस का जो भी वर्क है, जो भी टास्क है या जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुप में परफॉर्म करना पड़ता है। अगर एक सिंगल इंडिविजुअल या पर्सन अकेला ही कर रहा है, कोई एक्टिविटी को अकेले ही परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम को कर सकता है, कैसे भी मैनेज कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तो हमें तब पड़ती है जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ग्रुप में मान लो 5 पर्सन का ग्रुप है, 2 पर्सन कहेंगे नहीं काम को इस तरीके से करो, 3 कहेंगे नहीं काम को इस तरीके से करो, इस वे से करो, तो इससे क्या होगा कि उनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करके चलता है, उनको एक साथ लेकर चलता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कन्फ्लिक्ट भी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट भी अराइज होगा। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्शन से हमारा मतलब है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, कोऑर्डिनेशन उनमें कोऑर्डिनेशन जो होता है उनमें यूनिटी क्रिएट करता है, उनको एक ही डायरेक्शन में लेकर चलता है, सभी एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, हर स्टेप पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कोई एक जॉब नहीं है कि हमने बस एक बार परफॉर्म कर ली ठीक है हमारा काम चल जाएगा। हमें हर लेवल पे, हर स्टेप पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। कई बार क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी जो होती है ना, कई बार फ्लक्चुएट हो जाती है, जितनी हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वो उससे कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमारा जो सेल डिपार्टमेंट था उसको ये पता था कि इस महीने में हमारी जो सेल होगी वो 1 लाख यूनिट की ही होगी, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उसने 1 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करने की बजाय उसने जो 4 लाख यूनिट थी ना उसको प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन सेल तो हमारी कितने की होनी थी, 1 लाख की होनी थी, प्रोडक्शन कर दिया 4 लाख यूनिट का। तो इससे क्या होगा कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो था नहीं, तो जो हमारी मैनेजमेंट थी वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं कर पाई, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था उसका बैलेंस भी डिसरप्टेड हो गया, ख़राब हो गया। तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, हर स्टेप पे हमें बार बार कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस है वो बना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। यहाँ पे परवेसिव से हमारा मतलब है कि जिसकी हमें हर जगह पे ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे हमारी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे हम एक
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल ले ले, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो जब तक वहाँ पे प्रॉपर टाइम टेबल ही नहीं होगा, टाइम टेबल ही नहीं बना होगा, तो टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास में उनका लेक्चर है, कौन, या स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा कि कौन सी क्लास में उनको लेक्चर अटेंड करना है। तो इससे क्या होगा कि जो टीचर्स है वो किसी भी क्लास में एंटर कर जाएंगे और स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी क्लास में बैठ जाएंगे, तो उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। हमें हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हमारा टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं इन तीनों लेवल के अंदर वो सारी की सारी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करें। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। यहाँ पे डेलिब्रेट से हमारा मतलब है नाजुक या सोच समझ कर करना। कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो होता है उसे हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजर जो होता है वो सबऑर्डिनेट को गलत इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देता है कि काम को इस तरीके से करना है, तो क्या होता है कि सारा का सारा काम खराब हो जाता है। या कोई भी सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर से चिढ़ता है तो क्या होता है कि वो भी सारा का सारा काम जो होता है वो ख़राब कर देता है। तो कोऑर्डिनेशन को भी सोच समझ कर करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ द असेंस ऑफ मैनेजमेंट। असेंस से यहाँ पे हमारा मतलब है नीड या नेसेसिटी। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट की नेसेसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी एक्टिविटी को हम मैनेज नहीं कर सकते। कुछ हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट का तो ये मानना है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारी मैनेजमेंट का 6th फंक्शन होता है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट ये कहते हैं, जैसे फ्योल हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो मैनेजमेंट है ना उसका एक सेपरेट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। लेकिन जो अब हमारे मॉडर्न एक्सपर्ट है उनका ये व्यू पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन जो होती है वो एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, वो जितने भी फंक्शंस हैं ना मैनेजमेंट के, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उनका एक पार्ट है कोऑर्डिनेशन। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बाकी होते हैं मैनेजमेंट के, उनको भी अफेक्ट करता है, चाहे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सभी को कोऑर्डिनेशन जो होता है अफेक्ट करता है। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो हमारी ये सभी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ये होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं ना वो तब तक अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट की एसेंस है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हर लेवल पे मैनेजमेंट की हमें कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर किसी को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।